आपको सभी को हमारा YouTube पेज एडवांस सेफ्टी वाला में स्वागत है। आज हमारा वीडियो नंबर 20 और आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है मॉनसून प्रिपेयर्डनेस प्लान। आप सभी जानते हैं कि जुलाई अगस्त ये श्रावण का टाइम है और सावन में ही सबसे ज़्यादा बारिश होता है ऑल ओवर इंडिया और ऑलरेडी बहुत जगह में भारी बारिश हुआ है। तो इस टाइम में बहुत सारे हैजार्ड्स कंस्ट्रक्शन में हो या प्लांट में हो काफ़ी बढ़ जाता है मानसून के टाइम पे। तो हमको बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं ड्यूरिंग दैट मानसून। हमको एक प्रिपेयर्डनेस प्लान बनाना होता है। तो आज हम उसी मानसून प्रिपेयर्डनेस प्लान का एक परफॉर्मा के बारे में डिस्कस करेंगे और इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए साइट पे उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अब इम्पोर्टेंस ऑफ MPP मानसून प्रिपेयर्डनेस प्लान। मानसून प्रिपेयर्डनेस प्लान क्या है और इसका मकसद क्या है, क्यों हम बनाएंगे? गोल ऑफ मानसून प्रिपेयर्डनेस प्लान is to reduce the number of disease, injuries, damage and deaths caused by weather related hazards through education and proper precautionary measures. Lives can be saved and damages can be minimized. पूरा क्लियर है क्यों मानसून प्रिपेयरनेस प्लान बनाना पड़ेगा? टू रिड्यूस द नंबर ऑफ डिजीजेस, आपको बीमारियों को कम करना है, इंजरीज को कम करना है, डैमेजेस को कम करना है और डेथ्स तो कम करना ही है। कम नहीं, हमको तो जीरो करना है। फैटल तो जीरो होना चाहिए। दैट शुड बी द गोल एंड दैट इज द मेन मोटो ऑफ आवर डिपार्टमेंट। और ये हम कैसे करेंगे? थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग, टू प्रॉपर एडुकेट द पीपल, educate our engineers, educate the system, develop the system so that हम लाइव्स को बचा सके, डैमेज को मिनिमाइज कर सके। यही है इंपॉर्टेंस ऑफ मॉनसून प्रिपेयर्डनेस प्लान। मॉनसून स्टार्ट होने के पहले हमको कुछ प्री मॉनसून चेकलिस्ट बनाना पड़ता है और हमको साइट इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या देखना होता है, हमारा क्या क्या टास्क है, ताकि हम मॉनसून सेफ्टी को इम्प्लीमेंट कर सके साइट। पहला है इंफॉर्मेशन ऑफ सेफ वर्किंग मेथड्स ड्यूरिंग मॉनसून विल बी इम्पार्टेड टू ऑल। सेफ वर्किंग मेथड मतलब आप SAFE-WP बना सकते हैं, सेफ वर्क प्रोसीड्यूर, आप SOP बना सकते हैं, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर, आप SSOP बना सकते हैं। SSOP मतलब सेफ स्टैंडर्ड सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर, आप J से बनाइएगा। तो ये सब क्या है? ये है इंफॉर्मेशन ऑन सेफ वर्किंग मेथड, कैसे आप एक्टिविटी को सेफली खत्म करेंगे, सेफली स्टार्ट करेंगे और कैसे खत्म करेंगे, वो सबको इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ये हम कैसे करेंगे? ट्रेनिंग रजिस्टर आपका वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट होगा। आपको एक ट्रेनिंग रजिस्टर मेंटेन करना है, आपको सभी वर्कर्स स्टाफ्स को ट्रेनिंग देना है। नेक्स्ट इज इंस्पेक्शन ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल डिवीज। इलेक्ट्रिकल डिवी मतलब इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड एंड इक्विपमेंट फॉर वाटर इंग्रेस एंड रिजल्टेंट डैमेज। आपको ये इंस्पेक्ट करना है कि आपका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, जो इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जैसे पोर्टेबल पावर टूल, उसमें पानी घुसने का कोई ऑप्शन है कि और उससे डैमेज होने का खतरा कितना है, ये हमको इंस्पेक्शन करना है। तो आप इंस्पेक्शन कैसे करेंगे? एक तो वीकली इंस्पेक्शन करना होगा और एडिशनली हर बारिश होने के बाद हमको उसको चालू करने के पहले उस इक्विपमेंट को या वो इलेक्ट्रिकल डीबी को चालू करने के पहले हमको इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। हम इंस्पेक्शन के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट यूज करेंगे? हम चेक लिस्ट यूज करेंगे, पावर टूल्स का चेक लिस्ट यूज करेंगे, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन का चेक लिस्ट यूज करेंगे, डीबी इंस्पेक्शन का चेक लिस्ट यूज करेंगे। पावर टूल्स के इंस्पेक्शन के चेक लिस्ट के बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, आप वो वीडियो को रेफर कर सकते हैं। Next point is to take preventive measures for water logging in working areas by providing dewatering pumps.
ये क्या है, जहाँ पे पानी जमता है वहां पे हमको डिवाटरिंग पंप का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट, मेंटेनिंग हाइजीन एंड हाउसकीपिंग इन वर्क एरिया। आपको हाइजीन मेंटेन करना है और एरिया का प्रॉपर हाउसकीपिंग करना है। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग इक्विपमेंट व्हीकल मूवमेंट शुड बी अवॉइड व्हीकल मूवमेंट टू अवॉइड डैमेज एंड डिलेस। कंट्रोलिंग इक्विपमेंट और व्हीकल मूवमेंट को डैमेज से बचाना। नेक्स्ट, ensure unsafe conditions and acts are systematically tracked down and corrected during the monsoon season. बहुत सारे अनसेफ कंडीशंस होते हैं इस टाइम पे, अनसेफ एक्ट्स भी बढ़ जाते हैं ड्यू टू अनसेफ कंडीशन, तो उसको हमको ट्रैक डाउन करना है सिस्टमेटिकली ऑब्जर्वेशन के द्वारा, रिकॉर्ड्स के द्वारा, और उसको रेक्टिफाई करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज ensure the PPs related issues is adequate and are used by all site employees and safe system of work are implemented during monsoon. आपको पीपी इंश्योर करना है कि आपके पास एडिक्वेट पीपी हो और एडिक्वेट स्टॉक भी होना चाहिए पीपीज का जब, और वो जो पीपीज है साइट के सभी एम्प्लॉयज को पीपीज यूज करना है ड्यूरिंग वर्क। नेक्स्ट, reporting of all accidents, incidents at project site to site in charge, divisional safety heads, and corporate occupational safety and environment departments at project site administration. आपको एक्सीडेंट इंसिडेंट सभी चीज को साइट इंचार्ज जो भी लाइन मैनेजर्स हैं उनको। नेक्स्ट, हम एक सैंपल कॉपी दिखा रहे हैं, फ्रंट पेज मॉनसून प्रिपेयरनेस प्लान का कैसे होना चाहिए। हमको एक डॉक्यूमेंट रिलीज ऑथराइजेशन देना होता है, जो साइट के प्रोजेक्ट एचईसी लीड है, इंचार्ज हैं, वो मॉनसून प्रिपेयरनेस प्लान को बनाएंगे, वहां पे उनका साइन होगा। और रिव्यू रेसिडेंट कंस्ट्रक्शन मैनेजर या आरसीएम हो सकते हैं, या फिर प्लांट हेड हो सकते हैं, या प्लांट एचओडी हो सकते हैं, और नीचे आपको प्रोजेक्ट का नाम लिखना पड़ेगा। ये एक प्रोफॉर्मा है, फ्रंट कवर का प्रोफॉर्म। नेक्स्ट हम देखेंगे मॉनसून प्रिपेयरनेस प्लान का कैसे। ये एक सैंपल है, इसमें क्या है, हमको पर्पस और स्कोप डिसाइड करना होता है। हम मॉनसून प्रिपेयरनेस प्लान क्यों बना रहे हैं, उसका मकसद क्या है और उसका स्कोप क्या है, हम कैसे मॉनसून प्रिपेयरनेस प्लान के द्वारा प्लांट की रक्षा करेंगे, ह्यूमन की रक्षा करेंगे, इक्विपमेंट की रक्षा करेंगे, उसी को आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट, जनरल पॉइंट्स में क्या क्या आएगा। जनरल पॉइंट्स में कुछ जनरल पॉइंट्स आएंगे जैसे कंप्लायंस ऑफ द पीपीज, अम्ब्रेला आपको नहीं यूज करना है जब आप हाई रिस्क एक्टिविटी कर रहे हैं। प्रॉपर हाउसकीपिंग आपको मेंटेन करना है ताकि कोई आदमी का स्लिप ट्रिप हजार्ड ना हो, फॉल ना हो। ड्रेनेज सिस्टम को आपको इम्प्रूव करना है, आपको वाटर पंप अवेलेबल रखना है और बैकअप में भी रखना है। व्हीकल मूवमेंट को अनस्टेबल एक्सेस एरियाज में नहीं रखना है। व्हीकल स्पीड को आपको रिस्ट्रिक्ट करना है 15 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, आपको पूरा ड्रेनेज सिस्टम को क्लीनिंग करना है, लेबर कैंप्स हो या ऑफिसेस हो या प्रोजेक्ट साइट्स। नेक्स्ट, बैकफिलिंग ऑफ अनवांटेड एक्सकवेशन एंड बैरिकेडिंग। आपको एक्सकवेशन एरिया में बैरिकेडिंग करना है। जो भी अनवांटेड एक्सकवेशन है, जो अभी जरूरत नहीं है, या फिर जहाँ पे काम हो गया, आपको वो जगह को बैकफिल कर देना चाहिए। अगर एक्सकवेशन एरिया है तो वहाँ पे लैंडस्लाइड का चांसेस है, तो आपको क्या करना चाहिए, शोर्डिंग करना चाहिए, और या तो फिर बेंचिंग यूज करना है। रिपेयर ऑफ अप्रोचेस टू साइट ऑफिस, अगर आपके साइट ऑफिस का अप्रोच सही नहीं है तो उसको रिपेयर करना है। आपको वेल्डिंग और गैस कटिंग, दो हॉट वर्क, मेजर हॉट वर्क है, आपको उसको रेन प्रोटेक्शन देना है। ऑल मटेरियल्स आर टू बी स्टैक्ड और रेज्ड पैलेट्स और स्लीपर्स, आपको सही से स्टैक करना है। रिस्ट्रिक्ट इरेक्शन वर्क एट हाइट, वर्क एट हाइट के लिए वर्क एट हाइट इरेक्शन आपको रिस्ट्रिक्ट करना है। डेली चेकलिस्ट को आपको इम्प्लीमेंट करना है स्कैफोल्डिंग के लिए। अरेंज टारपुलिन्स टू प्रोटेक्ट मटेरियल्स एट साइट, प्रॉपर एंड सेफ स्टोरेज अरेंजमेंट्स। ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप मॉनसून प्रिपेयरनेस प्लान में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोवाइड अ रेस्ट प्लेस फॉर द वर्कर्स ड्यूरिंग, आपको रेस्ट शेल्टर जरूर प्रोवाइड करना।
अभी बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मॉनसून के टाइम में, वो है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। जब मॉनसून है तो सबसे ज्यादा खतरा हमको इलेक्ट्रिकल शॉक या इलेक्ट्रोक्यूशन से है। पहले तो सबसे पहले आपको इंश्योर करना है आपका जितना भी इक्विपमेंट हो, जितना भी इलेक्ट्रिकल पैनल हो, दैट शुड हैव प्रॉपर अर्थ। और साथ में आपको आपके साइट पे जितना भी स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर्स हैं उसको आपको अर्थिंग पिट में कनेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर्स में लाइटनिंग होने का चांसेस है, या फिर कोई भी केबल अगर उसके नज़दीक से जा रहा हो या फिर उससे कनेक्ट है तो वहाँ से लीकेज करंट आके पूरा स्कैफोल्डिंग में इलेक्ट्रिक्यूशन हो सकता है। तो उसके लिए स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर्स को भी अर्थिंग करना बहुत जरूरी है। फिर आपको बाकी सारे इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन लाइक मीटर रूम्स, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स, डीजी शेड, ये सब प्रोवाइड करना है। आपको मीटर रूम्स जहाँ पे है वहाँ पे पानी जमा होने नहीं देना है। आपको ईएलसीबी, आरसीसीबी, एमसीबी, जितना भी आपका सर्किट ब्रेकर्स है वो सबको फ्रीक्वेंटली चेक करना है, ताकि अगर शॉर्ट सर्किट हो तो वो प्रॉपरली वर्क कर पाए, फंक्शन कर पाए। तो फिर हमारा इक्विपमेंट और जो पर्सन इन वर्क वो इलेक्ट्रोक्यूशन से बच जाए। और आपका जो भी केबल्स है दैट शुड हैव नॉट कॉन्टैक्ट विथ डायरेक्टली टू द वाटर, ये आपको इंश्योर करना। आपका जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स एंड सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स हैं उसका जो भी लॉक एंड के सिस्टम है उसको इंश्योर करना है। इलेक्ट्रिशियंस को अपना पीपी जरूर इस्तेमाल करना है, और पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जितना भी है उसको स्टोरिंग सही से करना है। आपका जितना भी हैलोजन फिटिंग्स है जो इल्यूमिनेशन के लिए हम लगाते हैं दैट शुड हैव प्रॉपर ग्लास कवर, नहीं तो उसमें भी पानी घुस के उसका भी बॉडी शॉर्ट हो जाए। आपको वाटर लीकेजेस को अवॉइड करना है ऑफिस में, बिल्डिंग्स में या फिर लेबर कैंप में। आपका जो भी टावर क्रेन्स है ये ध्यान में रखना है उसमें लाइटनिंग अरेस्टर जरूर होना चाहिए। लाइटनिंग अरेस्टर क्या करेगा, अगर बिजली गिरता है तो लाइटनिंग अरेस्टर के द्वारा वो एक्स्ट्रा वोल्टेज या एक्स्ट्रा करंट आप जो भी बोल सकते हैं दैट विल बी अर्थड डायरेक्टली बाय द lightning arrestor system. So lightning arrestor system is very important during that monsoon electrical safety. Next is some statutory provisions like licensed electrician आपको रखना है साइट पे जो लाइव इलेक्ट्रिकल वायर, स्विचेस और कनेक्शंस में इन्वॉल्व हो। जब रिपेयरिंग वर्क हो रहा है तो रबर मैट का इस्तेमाल करना है। एंड all poles should be well driven into ground to prevent this falling down due to weight and loose earth. आपका जो भी लाइटिंग पोल है, इलेक्ट्रिकल पोल है या टेम्पररी पोल्स है उसको सही तरीका से अर्थ मतलब गड्ढा करके उसके अंदर में आपको फर्म रखना है ताकि वो लूज अर्थ की वजह से। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सकवेशन सेफ्टी। जैसे ये फोटोग्राफ आप देख सकते हैं, एक्सकवेशन चल रहा है, इसमें जो मिट्टी है ये मानसून के टाइम पे पानी जम जाता है तो ये वर्क एरिया इज नॉट सेफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सकवेशन हो रहा है बाई दिस लोडर जेसीबी, यहाँ पे केबल जा रहा है पानी से, तो ये खतरादायक है। नेक्स्ट वर्क एट हाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क एट हाइट में बारिश के टाइम पे तो आप स्कैफोल्डिंग के ऊपर काम नहीं कर सकते, और अगर आप काम कर रहे हैं, देखिए ये काम कर रहे हैं लेकिन फुल बॉडी हार्नेस नहीं दिख रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, हेल्थ एंड हाइजीन। आपको अपना फूडिंग प्रॉपर रखना है ड्यूरिंग दैट मानसून पीरियड, बिकॉज जर्म्स अटैक्स बहुत बढ़ जाते हैं। और आपको खाना खाने के पहले ज़रूर अपने हाथ को सैनिटाइजिंग या फिर क्लीनिंग करना ज़रूरी। नेक्स्ट इज स्टोरेज सेफ्टी। आपका मटेरियल स्टैकिंग इज वन ऑफ द मेजर कंसर्न ड्यूरिंग द मानसून।
इसमें क्या है, अगर आप स्टोरिंग प्रॉपरली नहीं करेंगे तो ही मटेरियल एक तो डैमेज होगा या तो कोलैप्स होने का चांस रहता है। तो आपका मटेरियल स्टैकिंग प्रॉपर होना चाहिए, एक्सेस एरिया से वो फ्री होना चाहिए, एक्सेस एरिया में मटेरियल नहीं रखना। नेक्स्ट, ड्राइविंग सेफ्टी। अक्सर देखा जाता है कि मानसून के टाइम पे ड्राइविंग इज वन ऑफ द बिग इशू। मानसून के टाइम पे ड्राइविंग करना, तो आपको एक स्पीड लिमिट जो है उसको मेंटेन करना पड़ेगा और आपका जो हेडलाइट है वो प्रॉपर इल्यूमिनेशन होना चाहिए। एंड द ऑपरेटर और ड्राइवर शुड हैव अ वैलिड लाइसेंस विथ मेडिकल चेकअप। ही शुड बी फिट टू ड्राइव। नेक्स्ट इज वर्कर रहने का जगह, लेबर कैंप या फिर वर्कमैन हैबिटेट आप बोल सकते हैं। इसमें आपको प्रॉपर हाइजीन देखना है, वहाँ पे वाटर, ड्रिंकिंग वाटर का अरेंजमेंट और उसका सैनिटाइजेशन सिस्टम सही है कि नहीं, वहाँ पे पेस्ट कंट्रोल सिस्टम सही है कि नहीं, ये आपको एक चेकलिस्ट के द्वारा आपको मेंटेन करना है। नहीं तो हाइजीन अगर नहीं रहेगा तो बीमारियां फैलेंगी। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स है जो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, लाइक developing and authorizing monsoon plan. Primary responsibility is the manager, line manager और resident construction manager. सपोर्टिंग के लिए आप कॉन्ट्रैक्टर के साइट इंचार्ज को रख सकते हैं। मैपिंग रिसोर्सेस, सेम प्राइमरी आरसीएम। रिसोर्स एलोकेशन, फिर मॉक ड्रिल आपको करना है। टेबल टॉप एक्सरसाइजेस क्या करना है, जैसे ट्रेनिंग आप कर सकते हैं, आप चेकलिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, आप चेकलिस्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये काम है सेफ्टी ऑफिसर एंड सपोर्टेड बाय द लाइन मैनेजर्स। देन रिकवरी एंड मिटिगेशन, इसके लिए आपको इमरजेंसी रिस्पांस टीम हमेशा रेडी रखना है और उनका कॉन्टैक्ट डिस्प्ले हर एक साइट लोकेशन पे करना है और असेंबली पॉइंट पे भी करना है। नेक्स्ट, आपको एक डिस्प्ले करना होता है सभी साइट लोकेशन पे, जैसे साइट का मेन कंट्रोलर कौन है, इंसिडेंट कंट्रोलर कौन है, कोऑर्डिनेटर कौन है, प्रोजेक्ट एचएस इंचार्ज का कॉन्टैक्ट नंबर, इंटरनल एजेंसीज फर्स्ट एड इंचार्ज कौन है, ये सभी आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर नाम के साथ डिस्प्ले करना है सो दैट एनीवन कैन रीच एनी ऑफ द इमरजेंसी रिस्पांस टीम पर्सन। ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का जो डिटेल है, ये आप एक्सटर्नल इंटरनल स्टेक होल्डर्स का टोटल लिस्ट यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे जो टाई अप हॉस्पिटल है या ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर है उसका कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे देना है, एम्बुलेंस सर्विस का देना है, ब्लड बैंक, फायर एंड रेस्क्यू, फायर ब्रिगेड, लोकल पुलिस स्टेशन, यहाँ पे पूरा आपको कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस और मोबाइल नंबर डिस्प्ले करना है एज अ पार्ट ऑफ इमरजेंसी रिस्पॉन्स। फिर आपको एक चेकलिस्ट, ये एक चेकलिस्ट है जहाँ पे आप इमरजेंसी इक्विपमेंट का इन्वेंट्री को चेक कर सकते हैं जो आपको इमरजेंसी प्रिपेयरनेस के लिए बहुत जरूरी है, जैसे एम्बुलेंस, स्ट्रेचर, फायर एक्सटिंग्विशर, फर्स्ट एड बॉक्स, मेगाफोन फॉर अनाउंसिंग, डिवाटरिंग पंप मानसून के लिए बहुत जरूरी है, डीजी सेट, विसल, टॉर्च विथ बैटरी। ये स्टोरेज लोकेशन कहाँ कहाँ पे है, इंस्पेक्शन स्टेटस इनका क्या है, ये फंक्शनल होने चाहिए और एज पर स्टैंडर्ड होना चाहिए और कितना क्वांटिटी आपके पास मौजूद है। प्रोजेक्ट वाइज ये पूरा चेकलिस्ट आप डेवलप कर सकते हैं। ये एक सैंपल है किस चीज़ का, ये है पंपिंग आउट ऑफ रेन वाटर। आपका रेन वाटर जो है वो रेन वाटर या स्टॉर्म वाटर हम बोलते हैं, वो कैसे ड्रेन आउट होगा या साइट लोकेशन से कैसे निकलेगा, उसका पूरा रूट मार्किंग आपको यहाँ पे देना है कि आप कहाँ कहाँ पे डिवाटरिंग पंप को इंस्टॉल करेंगे और वो डिवाटरिंग पंप से पानी किधर से ड्रेन के द्वारा किस तरफ, स्टॉर्म वाटर के ड्रेन के द्वारा किस तरफ निकलेगा, ताकि हम वाटर लॉगिंग को रोक सकें। तो ये था हमारा मॉनसून
प्रिपेयरनेस प्लान का एक प्रीव्यू और एक छोटा सा प्रोफार्मा, जैसे आप मॉनसून प्रिपेयरनेस प्लान को बना सकते हैं। और इसके बारे में और भी कुछ डिटेल जानना है कि मॉनसून प्रिपेयरनेस प्लान में और क्या क्या एलिमेंट्स रहता है, तो यू कैन कमेंट। और अगर आप चाहते हैं कि हर एक एलिमेंट को हम डिस्क्राइब करें, तो भी आप हमारे फेसबुक पेज सेफ्टी अवेयरनेस एंड इम्प्लीमेंटेशन में बता सकते हैं, या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। हमारा वीडियो नंबर 20 हम यहीं पे कंक्लूड करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो सीरीज अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, share to everyone who want to have knowledge or who is working at sites or working at various plants locations। और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि आप हमारा वीडियो आगे भी हमको हौसला मिलते रहे ऐसे वीडियो शेयर करने का। और हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।